परमेश्वर ने कैन से कहा, पाप तेरे द्वार पर छिपा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, पर तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी। बाइबल सिर्फ आपके पापों की माफी तक बात नहीं करती, बाइबल बात करती कि आप जय पाए। बाइबल लिखा जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उससे मैं जात जात पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में स्वयं कहा, जो जय पाए। सिर्फ पापों की माफी तक सीमित नहीं, प्रभु मैंने पापों की माफी तो पाई है, ठीक है, पर आपने जय पाई? प्रभु यीशु ने कहा जैसे मैंने जय पाई है, वह भी जय पाए। मैं जैसे पिता के सिंहासन पर बैठा गया हूं, उसके साथ बैठाया गया हूं, वह भी मेरे साथ सिंहासन पर बिठाया जाए। जो जय पाए, सिर्फ पापों की माफी नहीं, हमारे पापों की माफी उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। पर क्या हम जय में जीते हैं? पापों की माफी मिल गई है, पर क्या अब आप उन पर प्रभुता कर रहे हैं पापों के ऊपर? जिसके कारण वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बताती कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया है, द बाइबल सेज वह परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 के अनुसार जब उसने पाप किया, वहां पर लिखा गया कि सब ने पाप किया, क्योंकि जितने आदम में से आते हैं सभी ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था अपनी महिमा के लिए, लेकिन उसी बात को शैतान ने कॉपी किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था कि वह मनुष्य जो कुछ भी करे, हर एक चीज चाहे कुछ भी करे, उन सब कामों से परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन शैतान ने उसी बात को कॉपी किया और आज आप देख रहे हैं शैतान हर बात में वह अपनी महिमा करवा रहा है एक इंसान से। हर बात में अगर वो बोलता है उसके द्वारा वो अपनी महिमा करवा रहा, क्योंकि गाली, झूठ, बुराई, चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार की बुरी बातें, चलने के द्वारा, बहुत काम हो गए, हर एक काम के द्वारा शैतान उसी बात को कॉपी किया जो परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को बनाया था कि वह इंसान परमेश्वर की महिमा हर एक काम में करे, उसी बात को शैतान ने कॉपी किया और हर वह चीज जो एक इंसान कर रहा उसे अब अपनी महिमा के लिए वह इस्तेमाल करना चाहता है। समझ रहे? अगर आप दुनियावी म्यूजिक सुनो, शैतान की महिमा हो रही, झूठ बोलो, शैतान की महिमा हो रही, लड़ाई झगड़ा करो, शैतान की महिमा हो रही, सब कुछ जो बुराइयों में आता है वह सब कुछ शैतान की महिमा में आता है। समझ रहे आप? मतलब जो कुछ भी आप करते जाओगे वह सब कुछ उस शैतान की महिमा में जाता जाएगा। परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया था अपनी महिमा के लिए, लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, शैतान की सुनकर जब एक मनुष्य में पाप आ गया, उसके बाद शैतान अब एक व्यक्ति के जीवन में अपनी महिमा चाह रहा, हर एक बात में, हर एक क्षेत्र में, कहीं पर भी है, कुछ भी कर रहा है, बस वो चाहता है कि उसकी महिमा हो। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर ने इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन अब इंसान को वह यूज कर रहा अपनी महिमा के लिए कि जो कुछ भी वह करता है उससे अब शैतान की महिमा हो। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता, लेकिन यह परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया, इसलिए वह चाहता कि आप उसकी महिमा करें हर बात में। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो कुछ भी तुम करते हो वह सब कुछ तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करो, जो कुछ भी तुम करते हो। समझ पा रहे हैं आप? हमारे हर एक काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हर एक काम के द्वारा जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर की, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। सिर्फ अपने कामों से ही हम उसकी महिमा नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभुता करें और अधिकार रखें, इससे भी उसकी महिमा होती। क्या आप समझते हैं? सिर्फ परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ही उसे बनाया, इसलिए बनाया। द बाइबल सेज, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसके बाद उसे बागीचे में रखा, परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी, उससे कहा इस बाग के सभी वृक्षों के तुम फल खा सकते हो और सब कुछ, वहां पर बहुत सारी बातें वहां पर लिखी गई। उसके बाद जब आप देखते हैं, जब उसने जानवरों को और बहुत सारी जो वस्तुएं उसने बनाई, उन सबके ऊपर उसने कहा तुम अधिकार रखो, अधिकार रखो। अधिकार के लिए जो वर्ड वहां पर यूज किया गया इंग्लिश में है डोमिनियन, जिसका अर्थ है सिर्फ एक सिंपल अधिकार ही नहीं, परंतु प्रभुता करना। समझ रहे? प्रभुता करना, प्रभुता, समझ पा रहे हैं? प्रभुता, शासन करना। एक अधिकार रखना, नॉर्मली कह देना या इनके ऊपर मेरा अधिकार है, यह अलग है। लेकिन प्रभुता करना, डोमिनियन, प्रभुत्व,
शासन करना यह अलग है। समझ पा रहे हैं आप? किसी के ऊपर अधिकार रखना, प्रभुता करना, या फिर उस पर राज्य करना। समझ पा रहे हैं आप? प्रभुता करना सिर्फ यह नहीं कह देना कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है, पर यह कि आप अपना अधिकार लें और उस पर राज्य करें, यह शासन है। जो डोमिनियन वहां पर यूज किया गया हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जीवनों में अधिकार हो या हमारे पास, और उस अधिकार को हम समझें और अधिकार में हम चल पाए। अदरवाइज हम महिमा नहीं कर पाएंगे परमेश्वर की। समझ पा रहे हैं आप? हम सिर्फ कामों के द्वारा ऐसे ही नहीं महिमा कर पाएंगे। हमारे पास अधिकार है, अथॉरिटी है कि हम उन अधिकारों को ले और डोमिनियन में चले, प्रभुत्व में चले और राज्य करें। समझ पा रहे हैं आप? हेलो, समझ पा रहे हैं कि हम अधिकार रखें और राज्य करें। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं जो आपको पहले ही बताया कि अंधकार, जो मैंने पिछले संडे आपको बताया था, अंधकार जो है और पाप और बुराई और तमाम प्रकार के सांसारिक और शारीरिक कामों को प्रकट करता है, लेकिन जो रोशनी है वह परमेश्वर की धार्मिकता, सच्चाई और पवित्रताई और परमेश्वर के पूरे स्वभाव को प्रकट करता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उजियाला, लाइट वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉस, जिसका अर्थ है परमेश्वर का स्वयं का अस्तित्व जो है, परमेश्वर के अंदर जो स्वयं का अस्तित्व है, परमेश्वर का स्वयं का जीवन, वह हमें मसीह के माध्यम से एक ईश्वरीय रोशनी के रूप में मिला है। लेकिन जो अंधकार के लिए वर्ड वहां पर यूज किया गया यूनानी में, वह है स्कोटोस। स्कोटोस का अर्थ है अंधकार, जो अपने कुछ परिणामों के अनुसार पाप का सिद्धांत है। समझ पा रहे हैं आप? जो अपने कुछ परिणामों के अनुसार पाप का सिद्धांत है। परमेश्वर सिर्फ यह नहीं चाहता कि आप ज्योति में चलें, परंतु यह चाहता है कि आप ज्योति में चलें और ज्योति में चलते हुए आप अंधकार के ऊपर प्रभुता करें, आप उस पर राज्य करें, हर प्रकार का वह अंधकार। इसलिए मैंने आपको बताया, ये आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंधकार के ऊपर ज्योति की प्रभुता। आप ज्योति ठहराए गए, आपके लिए जरूरी है कि आप अंधकार के ऊपर प्रभुता करें, राज्य करें। समझ पा रहे हैं आप कि अब अंधकार के ऊपर आप राज्य करें और प्रभुता करें। सिर्फ ज्योति में चलना ही काफी नहीं है, पर उसके ऊपर प्रभुता करना, दैट्स अमेजिंग। यह अद्भुत बात है कि आप उसके ऊपर प्रभुता करें, आपका राज्य हो उसके ऊपर। पहले हम जब संसार में थे, हम पर अंधकार राज्य कर रहा था और हम अंधकार थे। समझ पा रहे हैं? इफिसियों 5:8 के अनुसार वहां पर लिखा गया है, तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो। समझ रहे? अब हम ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर के ऊपर अंधकार प्रभुता करता है? प्लीज बताएं। परमेश्वर के ऊपर अंधकार प्रभुता करता है? नहीं। अंधकार के ऊपर वह प्रभुता करता है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारे लिए जरूरी है कि अब हम भी उस पर प्रभुता करें, अंधकार के ऊपर, अंधकार के हर एक काम के ऊपर हम प्रभुता करें। हालेलुया। अंधकार के हर एक काम के ऊपर हम प्रभुता करें। यूहन्ना 1:5 यहां पर लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जब इसी वर्ड को आप NIV बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि ज्योति के ऊपर अंधकार प्रबल ना हो सका। मींस ज्योति के ऊपर अंधकार प्रभुता नहीं कर पाया, वह उस पर जय नहीं प्राप्त कर सका। ज्योति के ऊपर अंधकार प्रभुता ना कर सका। जब ज्योति के ऊपर अंधकार प्रभुता ना कर सका, इट मींस अंधकार के ऊपर ज्योति ने प्रभुता किया। समझ पा रहे? ज्योति ने राज्य किया, अंधकार के ऊपर ज्योति ने राज्य किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। उन्होंने यह भी कहा, जगत की ज्योति तुम हो। पतरस कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम एक परमेश्वर पवित्र लोग हो, परमेश्वर निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति बुलाए, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण सिर्फ यह ही नहीं है, उसके भले काम उसके कामों के अनुसार करना, उसका गुण उसमें से यह भी है कि आप अंधकार के ऊपर प्रभुता करें, राज्य करें। आपके पास अथॉरिटी है कि आप अधिकार रखें। समझ पा रहे? उसका गुण सिर्फ यह ही नहीं है कि उसका स्वभाव प्रकट हो आपकी लाइफ से। यस, दैट्स अमेजिंग। पर पाप आपके ऊपर आप प्रभुता ना करें, आप पाप के ऊपर प्रभुता करें। अंधकार अब आपके ऊपर प्रभुता ना करें, बल्कि आप अंधकार के ऊपर प्रभुता करें।
अंधकार के ऊपर ज्योति की प्रभुता होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? तुम पहले अंधकार थे, प्रभु में आप ज्योति हो। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि जहां कहीं भी आप अंधकार देखते हैं, अगर वहां पर आप लाइट डालेंगे, अंधकार खत्म। अगर मान लो सूरज ना हो, सब अंधकार होगा? बोले? या फिर नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि उजियाला। लेकिन अगर उजियाला आ गया, अगर उजियाला है, अगर आप ज्योति के समान ठहराए गए हैं, तो आपके लिए आप जरूरी है कि आप अंधकार के ऊपर प्रभुता करें, राज्य करें। आपके पास ये अधिकार है। अब पाप आपके ऊपर ना राज करे, बल्कि आप उस पर राज करें। समझ पा रहे हैं आप? जैसे वह राज्य करता है, वैसे वह चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां भी राज करें, जैसे परमेश्वर राज करता है। समझ पा रहे हैं आप? जैसे वह राज्य करता है अंधकार के ऊपर, आप भी राज्य करें अंधकार के ऊपर। अंधकार में आप बहुत सारी कामों को देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर से बताना चाहता हूं ताकि आप और भी क्लियर समझ पाए। जितने भी आप बुराई के कामों को देखते हैं, हर एक वह काम जो आप देखते हैं बुरा है, हर एक वह काम अंधकार में से होकर आता है। झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, मूर्ति पूजा करना, व्यभिचार करना, तमाम प्रकार गलत चैट करना व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे काम हैं। जितने भी काम अंधकार में से आते हैं, वे सब, जितने भी काम बुरे हैं, वे सब अंधकार में से आते हैं। बिकॉज द बाइबल सेज परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अंधकार नहीं है। वह पूरी तरह से ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और जितने काम बुराई में से आते हैं, वे सब शैतान में से आते हैं, क्योंकि वह अंधकार है। और जितने काम परमेश्वर के, वह सब ज्योति से भरे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप ज्योति के समान चलें और अंधकार के ऊपर प्रभुता करें। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? सिर्फ यह ही नहीं कि मैं ज्योति हूं, मैं कह देना काफी नहीं कि मैं ज्योति हूं। मैं ज्योति हूं, प्रभु मैं ज्योति, मैं ज्योति ठहराए गया हूं। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यस, लेकिन अगर आप झूठ बोलने वाले, बुराई चुगली, निंदा करने वाले, लड़ाई झगड़ों को करने वाले हैं, और परमेश्वर का कोई आपकी लाइफ में महत्व तो नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप ज्योति हैं? कैसे कह सकते हैं आप ज्योति हैं? और अगर आप कहते हैं, तो आप कैसे अंधकार के ऊपर प्रभुता कर सकते हैं? कर सकते हैं आप? हर एक काम ज्योति के द्वारा प्रकट होता है। हर एक प्रकार की बुराई के ऊपर ज्योति प्रभुता करती है, हर एक प्रकार के अंधकार के ऊपर। समझ पा रहे हैं आप? हम प्रभु में आए, हमने माफी पाई। समझ पा रहे हैं? हम प्रभु में आए, हमने माफी पाई, लेकिन सिर्फ माफी पाना ही काफी नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ यहां तक सीमित हो जाते, हमने प्रभु पर विश्वास किया, अब माफ किए गए, हमारे हर एक पाप को क्षमा किया गया। बस यहां तक लोग सीमित हो जाते, अरे माफ किए गए। आपको पता है किस लिए माफ किए गए? आप माफ किए गए हैं, अब आपके ऊपर पाप नहीं राज करना चाहिए। अब पाप के ऊपर आप राज्य करें। माफ किए गए, यहां तक लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मैं माफ किया गया हूं, ठीक है। पर परमेश्वर की इच्छा यह सिर्फ यहां तक नहीं है कि आप माफ किए गए। एक व्यक्ति ऐसा है जो अंधा है, दोनों आंखें उसके पास नहीं है, और देखता है प्रभु को, प्रभु प्लीज मुझे एक आंख दे दो। प्रभु चाहता है कि आपको दोनों, आपके पास दोनों आंखें हो, लेकिन आप जाते हैं प्रभु के पास, कहते हैं प्रभु मुझे एक आंख दे दो, मैं एक आंख से देखने लग जाऊं। प्रभु कहेगा यस ठीक है, जो आपके पास विश्वास है उसके अनुसार आपके पास हो जाए। जो आपका विश्वास है वो आपके साथ हो जाए। उसकी एक आंख खुल गई, मीन्स उसके पाप माफ हो गए, लेकिन दूसरी आंख उसकी अभी भी बंद है, जो है कि पाप के ऊपर वह जय पाए। समझ पा रहे? दूसरी आंख उसकी यह है कि वह अब पाप के ऊपर जय पाए। परमेश्वर चाहता है आपकी दोनों आंखें खुले, मीन्स आपको पापों की माफी मिल गई। दैट्स अमेजिंग। वह चाहता है पाप आपके ऊपर राज ना करे, बल्कि आप पाप के ऊपर राज करें। आप बुराई चुगली निंदा तमाम प्रकार के बुरे काम आपके ऊपर राज्य ना करें, बल्कि आपका राज्य होना चाहिए उनके ऊपर। अब लोगों के साथ आपकी नफरत हो, यह आपके ऊपर राज्य ना करे, कि लोगों के साथ आपकी बनती नहीं, नफरत करते आप, आपके ऊपर अब यह राज्य ना करे। आपके ऊपर अब यह राज्य करना चाहिए कि आप उस नफरत के ऊपर प्रेम को राज्य करता हुआ देखें। नफरत के ऊपर प्रेम राज्य करे। समझ पा रहे हैं?
नफरत के ऊपर अब प्रेम राज्य करे, घमंड के ऊपर नम्रता राज्य करे, बुराई के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, तमाम प्रकार के बुरे कामों के ऊपर, बुरे पाप के ऊपर अब पवित्रता राज्य करे। समझ रहे? समझ पा रहे? पाप के ऊपर अब पवित्रता राज्य करे। हम बुलाए गए राज्य करने के लिए। अब समझे, हम राज्य करने के लिए बुलाए गए। हम सिर्फ इसलिए ना संतुष्ट हो जाएं, हमारे पापों को माफ किया गया, पापों से हमें माफी मिल गई, परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाला है। यह अद्भुत बात है। सिर्फ यहां तक सीमित ना रहे, हम अंधकार से निकाला है, हम ज्योति बनाए गए। जरूरी है कि हम इसको थामे कि हम ज्योति हैं और अंधकार के ऊपर राज्य करते जाएं। परमेश्वर की महिमा इस समय होती है कि आप फल लाएं और आपका फल बना रहे। बाइबल बताती है कि जब जो अच्छी भूमि पर बीज बोया जाता है वह 100 गुना फल लेकर आता है, लेकिन जो झाड़ियों में बोया गया वह उग तो जाता है लेकिन कुछ समय बाद क्यों? वहां पर लिखा गया लोग संसार की चिंता में, धन के लोभ में, संसारिक बातों में फंसकर उसे बढ़ने नहीं देते, झाड़ियां उसे दबा देती है और वह पकता नहीं। पकने का अर्थ जानते क्या है? परिपक्व होना, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते लोग। वर्ड उनके अंदर आया, उसमें कुछ फल आए, लेकिन वह फल परिपक्व न हुआ, मतलब फला नहीं। वह फल तुम्हें तब बना रह सकता जब आप उसमें परिपक्व होंगे और वह फल लेकर आएगा। फल का मतलब आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? जो तुम्हारे अंदर फल आए वह फल तुम्हें बने रहे। समझ पा रहे? फिर उसके बाद अब आप उस पर अंधकार के ऊपर राज्य करते जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ इससे सीमित ना हो जाएं कि आपको अंधकार से परमेश्वर ने निकाला और अब आप ज्योति में प्रभु में। वह चाहता है कि अब आप अंधकार के ऊपर प्रभुता करें, आपका अधिकार हो। हालेलुया। सिर्फ इससे सीमित ना हो जाए कि आपके पाप माफ हो गए, सिर्फ यहां तक सीमित ना हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य करें, आप प्रभुता करें। जब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कैन से कहा पाप तेरे द्वार पर छिपा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, पर तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी। समझ पा रहे? पर तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। अब सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह सिर्फ कैन के लिए था? यह सिर्फ कैन के लिए था? सही बोले? सही बोले? सिर्फ कैन के लिए? सिर्फ पादरी के लिए? किसके लिए? वाह, हम सभी के लिए। पाप एक स्वामी के समान आपके ऊपर प्रभुता करना चाहता है। समझ पा रहे? स्वामी के समान आपके ऊपर प्रभुता करना चाहता है, पर तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने कहा कैन से। वह सिर्फ उसके लिए नहीं था, यह हमारे लिए भी है। आज भी पाप हम पर प्रभुता करना चाहता है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम अब पाप के ऊपर प्रभुता करें। समझ पा रहे? परमेश्वर ने कहा पाप तुझ पर प्रभुता करना चाहता है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उसकी लालसा तेरी ओर है, पाप की लालसा तेरी ओर है, पर तुझे उस पर प्रभुता करनी है। समझ पा रहे आप? बाइबल सिर्फ आपके पापों की माफी तक बात नहीं करती, बाइबल बात करती कि आप जय पाए। बाइबल लिखा जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, उससे मैं जात जात पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए, जो जय पाए, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में स्वयं कहा, जो जय पाए। सिर्फ पापों की माफी तक सीमित नहीं। प्रभु मैंने पापों की माफी तो पाई है, ठीक है, पर आपने जय पाई? प्रभु यीशु ने कहा जैसे मैंने जय पाई है वह भी जय पाए। मैं जैसे पिता के सिंहासन पर बैठा गया हूं, उसके साथ बैठाया गया हूं, वह भी मेरे साथ सिंहासन पर बिठाया जाएगा। जो जय पाए। सिर्फ पापों की माफी नहीं, हमारे पापों की माफी उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। पर क्या हम जय में जीते हैं? आपने बहुत सारे ऐसे मसीही लोगों को देखा होगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आज भी शराब पीने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, तमाम प्रकार बुरे कामों करने वाले, नफरत उनके अंदर भरी पड़ी, कड़वाहट उनके अंदर भरी पड़ी। पापों की माफी मिल गई है, पर क्या अब आप उन पर प्रभुता कर रहे हैं पापों के ऊपर? दैट्स अमेजिंग। यही है जय पाना, यही है उस पर प्रभुता करना और उस पर जयवंत होना। सुनिए, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं जयवंत होने के विषय में, ताकि आप और थोड़ा क्लियर हो पाए। जब दाऊद के सम्मुख गोलियत लड़ने आया
क्या सिर्फ उसको बोलकर हरा दिया? उसे मार दिया, काट दिया। समझ पा रहे? उसे मार दिया, सिर्फ बोल दिया कि मैं यहोवा के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं, ठीक है, लेकिन उसके पास वह गया, उसे मारा और उसके ऊपर दिखाया कि मैं इस पर प्रभुता करता हूं। समझ पा रहे हैं आप कि मैं इस पर प्रभुता करता हूं? या पाप जो आपके माफ किए गए, अब यह सिर्फ माफी तक सीमित ना हो। यस, हमने माफी पा ली, फ्री मिल गई में, लेकिन जय में चलने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप आपके ऊपर पाप राज्य न करे, बल्कि पाप के ऊपर अब आप राज्य करें। समझ पा रहे? पाप आपके ऊपर राज्य ना करे, बल्कि पाप के ऊपर आप राज्य करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन में बिठाऊंगा, अपने साथ। प्रभु, हमने विश्वास तो किया था, मैंने माना तो था आप मेरे मुक्तिदाता हैं, मैंने माना तो था आप प्रभु मेरे परमेश्वर की ओर से आए हैं, मैंने माना तो था कि आप परमेश्वर के एक पुत्र हैं, फिर क्यों नहीं अगर मैं उस पर जय नहीं पाया? उसने कहा, जैसे मैंने जय पाई है, मैं जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठा हूं, उसी प्रकार जो जय पाएगा, कोई भी कोई भी जो जय पाएगा, उससे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। और जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, उसे धार्मिकता दी जाएगी, जो जय पाए। समझ पा रहे हैं आप जय कितनी जरूरी है? पापों की माफी सिर्फ एक आंख तक सीमित नहीं है, एक आंख से हम देखने लगे, ठीक है, नो, परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत हो। परमेश्वर की महिमा सिर्फ इसमें नहीं होती है कि आप सिर्फ वह कर रहे हैं जो ठीक दूसरों की नजरों में, परंतु वह चाहता है कि आप जो कुछ भी करें उसमें उसकी महिमा हो और आप पूरे अधिकार के साथ करें। आप अधिकार रखें राज्य के साथ, प्रभुता करने के समान। हालेलुया। और जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उसके बाद वहां पर लिखा गया, जिसके कान हो वह सुन ले। समझ पा रहे? जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि आप चर्च में आ जाएं, प्रार्थना करने वाले हो जाएं, रोजे रखने वाले, फास्टिंग करने वाले, एवरीथिंग, सिर्फ इसके लिए नहीं बुलाया। या तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप दुनिया में जाते हैं, दूसरे लोग भी भक्ति कर रहे हैं, तो हम प्रकार की, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप जय में जिए, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करें, कि परमेश्वर हमारा जयवंत है, कि बुराई उसके ऊपर राज्य नहीं करती, बल्कि वह बुराई के ऊपर राज्य करता है। समझ पा रहे? लेकिन अगर आप कलीसियाओं में आएंगे और उसके बाद भी आप बीड़ी सिगरेट पीने वाले होंगे, गालियां देने वाले होंगे, कौन कह पाएगा कि आपका परमेश्वर ऐसा है? जान पाएगा कोई आपके परमेश्वर? ऐसे लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करने के कारण ठहरते हैं। समझ रहे आप? ऐसे लोग परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण ठहरते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसको मैं मानता हूं वह ऐसा है। शैतान के लोग शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभु के लोगों को चाहिए कि वो प्रभु को रिप्रेजेंट करें। समझ पा रहे हैं आप? है ना? शैतान के लोग शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए यह उचित है कि जिस परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं, जिस परमेश्वर को बड़ाई करते हैं, वो उस परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट करें। हालेलुया। उस परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट करें। पाप एक स्वामी के समान हम पर प्रभुता करना चाहता है, हर दिन, हर समय। आपको क्या लगता है कि सिर्फ परमेश्वर एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर समय उसके पीछे लगा है? शैतान भी एक व्यक्ति को परमेश्वर दूर ले जाने के एक पीछे पड़ा है। समझ पा रहे? जितना एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख कीमती है, उतना ही शैतान के सम्मुख एक व्यक्ति कीमती है। समझ पा रहे? उतना ही कीमती भाई। वह किसी को भी, अब अगर कोई है मसीह में, बता दे भाई कि मेरे पीछे शैतान नहीं पड़ा कभी। कोई है? जितना एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख कीमती, उतना ही शैतान के सम्मुख वह कीमती भाई। वह उसे पता नहीं कितना हर पल हर समय पर यह कोशिश में रहता है इसे गिराऊं। हर समय पौलुस कहता है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है, कब किसको फाड़ पाए, इस ताक में रहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर समय इस ताक में रहता है, भाई कब किसकी मदद कर दूं मैं, कब किसे जो गिर गया उसे उठाऊं और आगे बढ़ाऊं। समझ पा रहे आप? परमेश्वर की बड़ी दया है कि हर एक व्यक्ति उठे और निकले और परमेश्वर से साथ चलने वाला हो। लेकिन शैतान क्या करता है? वह भी एक काम करता है कि कब किसे गिराऊं, है ना, कब किसे फाड़ दूं।
हमारे लिए सिर्फ पापों की माफी तक सीमित नहीं ठहराएगा परमेश्वर ने कि हम परमेश्वर के द्वारा पापों की माफी पा ली हमने और उसके बाद हम बस ठीक है जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। नो, परमेश्वर चाहता है कि आप जय में जिए, आप प्रभुता करें, आप शासन करें। हालेलुया, हालेलुया।